हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी राम लड्डू के साथ खाई जाने वाली चटनी। राम लड्डू जो है दिल्ली का एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड है और उसका जो पूरा मजा है वो डिपेंड करता है उसके साथ जो चटनी हमें सर्व की जाती है उसके ऊपर। तो ये चटनी एकदम एग्जैक्ट वैसे ही टेस्ट की है जैसे कि हमें मार्केट में मिलती है खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी से मैं आपको इसको प्रिपेयर करना सिखाती हूँ। राम लड्डू की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हरा धनिया, मूली के पत्ते और 3 से 4 हरी मिर्च। मूली के पत्ते जो है हमें थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में लेने होते हैं धनिया से ज्यादा, तो जितनी भी आप क्वांटिटी धनिया की लें उससे डबल या उससे थोड़ा सा ज्यादा आप मूली के पत्तों की क्वांटिटी लें। इन सारी चीजों को हम मिक्सर जार में डालकर पहले पीस लेते हैं अच्छी तरह से। पानी हमें अभी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है क्योंकि हमें चटनी थोड़ी गाढ़ी चाहिए। अभी हमने थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लिया है इसको मिक्सर जार में। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। आप चाहें तो साथ में भी लेमन जूस ऐड करके कर सकते हैं, इसको पीस सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बाद में इसको ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 3 चम्मच दही। दही जो है एकदम गाढ़ा होना चाहिए। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे काला नमक। मिक्सर जार को बंद करके हम दोबारा से इन सारी चीजों को पीस लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी सी और अच्छी सी चटनी हमारी तैयार हुई है। चटनी को हमने पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक करके मैंने चटनी को पीसा है और एकदम कंसिस्टेंसी जो है इसकी काफी गाढ़ी है। इसकी इतनी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। इसमें मैंने अलग से कोई पानी ऐड नहीं किया। अगर आप इसमें ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो चटनी का मजा एकदम खराब हो जाता है। पतली चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इसको दही में और नींबू के रस में ही सिर्फ पीसा है। अगर आपको फिर भी ये बहुत ज्यादा गाढ़ी लगती है तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये राम लड्डू की चटनी बनकर एकदम तैयार है और इसमें जो आप मिर्च का यूज करेंगे वो थोड़ी कम तीखी वाली मिर्च हम इसमें यूज करते हैं। नॉर्मली जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये रखी हुई है इसी तरह की मिर्च का हम यूज करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी तीखी पसंद है तो आप बारीक वाली मिर्च ले सकते हैं, थोड़ी पतली वाली, और थोड़ी सी ये मोटी वाली मिर्च ले सकते हैं। दोनों मिक्स करके आप यूज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, इसका रंग, इसमें से जो खुशबू उठ रही है, खाने में भी उतनी ज्यादा ये टेस्टी है। तो आप भी फ्रेंड्स इसको बनाइए और इसको राम लड्डू के साथ या किसी भी और स्नैक के साथ इसका मजा लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।